नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? कल हमने बात करी थी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो नवंबर से लेकर मार्च तक के बीच में क्या तबाही मचाने वाला है, क्या हाहाकार होने वाला है, कहां पर परिस्थितियां बिगड़ने वाली है और क्या होने वाला है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना के डाल दिया है। जो लोग सीधा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है फर्स्ट पार्ट को जाके जरूर देखिएगा, नहीं तो सेकेंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, जिस स्पीड से नेगेटिव वीडियोस ट्रेंड करते हैं, जिस स्पीड से नेगेटिव वीडियोस को सफलता मिलती है, प्लीज इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कैलकुलेशन को सब तक पहुंचा दीजिएगा ताकि उन्हें पता चल पाए कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है और कैलकुलेशन में क्या एक्चुअली होता है। आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन वीडियोस को प्लीज थोड़ा सा फैला दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली कैलकुलेशन क्या है। डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और दूसरों को समझाने की जरूरत है जो डरे हुए हैं। हमने बात कर ली थी जुलाई तक कि क्लोज कंजक्शन कैसे बना और कैसे बिगड़ गया। अब हम बात करते हैं उस दिन की, नवंबर 2020, जब गुरु यहां पर राशि परिवर्तन करने वाले हैं। क्या क्या यहां पर होने वाला है। 21 नवंबर 2020 जब गुरु राशि परिवर्तन करके मकर राशि में जाएंगे, तब गुरु रहेंगे 0 डिग्री पर और शनि रहेंगे 3 डिग्री पर। शनि भी यहां पर प्रोग्रेसिव मोड में रहेंगे, गुरु भी यहां पर प्रोग्रेसिव मोड में रहेंगे और 3 डिग्री का कंजक्शन, 3 डिग्री का कंजक्शन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। ठीक है, 3 डिग्री उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। शुरुआत यहां से होती है किसी चीज के अनहोनी होने की, परंतु गुरु अभी भी नीच के हैं पर 0 डिग्री के हैं और शनि 3 डिग्री का पावरफुल नहीं होता। अपने घर में भी शनि 6 डिग्री से ऊपर और 8 डिग्री का पावरफुल माना जाता है, 3 डिग्री का शनि पावरफुल नहीं होता है। अब यहां पर चीजें कैसे आगे बढ़ेगी, साथ ही साथ एक सूर्य ग्रहण और आ रहा है। 14 दिसंबर 2020 सूर्य ग्रहण दस्तक देगा, उसके बारे में भी मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पर गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में और शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में। कब की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 21 नवंबर 2020 की और 10 दिसंबर 2020 की। 10 दिसंबर 2020 यहां पर शुक्र 7वें घर से अपनी राशि से निकल के 8वें घर में प्रवेश करेंगे। यहां से शुरुआत होती है आंशिक कालसर्प योग की। नवंबर में गुरु ने ट्रांजिट किया, पर क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चौथा चरण, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चौथा चरण गुरु पावरफुल, चौथा चरण गुरु पावरफुल, शनि उतना पावरफुल यहां पर अभी नहीं है, इसलिए नेगेटिव होने के चांसेस यहां पर कम होते हैं। इसके बाद शुक्र यहां पर राशि परिवर्तन करते हैं और शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं 10 दिसंबर 2020 को। यह राशि परिवर्तन 7वें घर से 8वें घर में होगा और यहां पर आप देखिएगा कि मंगल का भी राशि परिवर्तन होता है। 28 दिसंबर 2020 को मंगल स्वराशि से राशि परिवर्तन करते हैं और यहां पर आंशिक कालसर्प योग की शुरुआत होती है। इसी बीच में आता है एक सूर्य ग्रहण, 14 दिसंबर 2020 को सूर्य ग्रहण आता है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो सूर्य ग्रहण है, खंडग्रास सूर्य ग्रहण, ये इंडिया में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इंडिया में 7:30 बजे सूर्य ग्रहण शुरू होगा, जबकि सूर्य अस्त हो जाता है और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव पड़ेंगे साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। इसका मतलब कि सूर्य ग्रहण से किसी भी तरह से कोई भी हानि हमें नहीं होने वाली है। सूर्य ग्रहण को यहां पर इतनी प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लास्ट 2019 में सूर्य ग्रहण हुआ था, उसी के कारण काफी ज्यादा चीजें परिवर्तन में आई और जून 2021 के सूर्य ग्रहण से चीजें बैलेंस हुई और आने वाले 1 साल तक पूरे इंडिया में कोई भी सूर्य ग्रहण नहीं दिखने वाला है। तो इसीलिए अब हमें यहां पर सूर्य ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहां पर YouTube पर कोई भी वीडियो देखें जो सूर्य ग्रहण को दिखा के आपको डराने की कोशिश करे, तो उस पे कमेंट जरूर डालिएगा कि इंडिया में सूर्य ग्रहण नहीं है। अब बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। 21 नवंबर 2020 मैंने जैसे भी आपको बताया 0 डिग्री 3 डिग्री कंजक्शन हुआ 3 डिग्री का। 21 दिसंबर से लेके यहां पर 21 दिसंबर को
गुरु आ जाएंगे 6 डिग्री पर और शनि आ जाएंगे 6 डिग्री पर। ध्यान रखिए, गुरु आ जाएंगे 6 डिग्री, शनि आ जाएंगे 6 डिग्री, दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ 0 डिग्री। दैट इज कॉल्ड अ मोस्ट पावरफुल क्लोज कंजंक्शन बिटवीन गुरु एंड शनि। 21 दिसंबर 2020 यहां से चीजें थोड़ी सी खराब होते हुए हमें दिखेंगी। 21 दिसंबर 2020 चीजें हमें खराब होती हुई दिखेंगी। क्या वॉर हो जाएगी या क्या खराब होगा, ये जानना अब यहां पर जरूरी हो जाता है। 21 दिसंबर 2020 शनि यहां पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र के चौथे चरण में और गुरु भी उत्तराषाढ़ नक्षत्र के चौथे चरण में। चौथा चरण होता है आध्यात्म का चरण। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का चौथा चरण आध्यात्म का चरण होता है। एक बार फिर हमें मौका मिलेगा जहां पर हम हमारी पावरफुल शक्ति को मजबूत कर पाएं, हम स्पिरिचुअली हो पाएं और किसी न किसी तरह से परिस्थिति ऐसी बनेगी जहां पर हमें भगवान की तरफ ध्यान दिखाया जाएगा। परिस्थिति इस तरह से बनेगी कि नेचर हमें वापस से पुश करेगा कि आप थोड़ा सा और आध्यात्म में आ जाएं। क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। पहले कैलकुलेशंस को समझ लेते हैं। इसके बाद आंशिक काल सर्पयोग यहां पर शुरू हो जाता है 28 दिसंबर 2020 से। ओके, जैसे ही आंशिक काल सर्पयोग शुरू होता है क्या क्या अच्छी चीजें होती हैं। 7 जनवरी 2020 को गुरु यहां पर नक्षत्र परिवर्तन कर देते हैं। 7 जनवरी 2020 को गुरु यहां पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र से निकलकर श्रावण नक्षत्र में आ जाते हैं। श्रावण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, तो यहां पर नक्षत्र चेंज, सारी चीजें यहां पर चेंज। ठीक है, मतलब कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र का प्रभाव हुआ खत्म। मतलब कि एक बात कही गई थी किसी वीडियो में, मैंने सुना था कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र आग के गोले बरसते हुए दिखाई देंगे, आसमान में इधर से उधर तबाही होती हुई दिखाई देगी। वहां पर मैं बोलना चाहता हूं कि यह तबाही नहीं होगी। 21 दिसंबर 2020 से लेके 7 जनवरी 2020, 7 जनवरी 2021 कितना दिन है आप गिन लीजिएगा। 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का खतरा है। 15 दिन के खतरे में भी बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि चौथा चरण जो है वो गुरु का चरण है और चौथे चरण में गुरु बली होते हैं, तो गुरु नीच के होते हुए भी यहां पर बली हैं और आत्मबल को जोड़ देंगे, ना कि किसी भी तरह की वॉर को जोर मिलेगा। परिस्थितियां बिगड़ेंगी पर उतनी ज्यादा विकट खराब नहीं होंगी कि चीजें यहां पर खराब हो जाए। ध्यान से समझिए। इसके बाद यहां पर 7 जनवरी को बुध यहां पर अस्त हो गए और शनि यहां पर अस्त हो चुके हैं। शनि यहां पर 7 जनवरी के आसपास आते ही अस्त हो चुके हैं और 10 जनवरी को पूर्ण कालसर्प योग यहां पर वापस से बनेगा। 10 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक पूरी की पूरी सृष्टि वापस से कालसर्प योग के अंदर आ जाएगी। ये पूर्ण कालसर्प योग यहां पर बनेगा। परंतु 10 जनवरी को यहां पर शनि अस्त और 15 जनवरी को यहां पर गुरु अस्त। ओके, 10 जनवरी शनि अस्त, 15 जनवरी गुरु अस्त और 21 जनवरी को शनि की डिग्री हो गई 9 डिग्री, गुरु की हो गई 13 डिग्री। गुरु चले गए हैं शनि से भी ज्यादा आगे, दोनों के बीच में डिफरेंस रह गया 4 डिग्री का, बट ये हो गया बढ़ती हुई डिग्री, मतलब कि दोनों दूर जा रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर बोल रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई भी ग्रह बहुत धीमी गति से पास आते हैं तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। जब भी कोई भी ग्रह बहुत धीमी गति से पास आते हैं तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। और अभी जनवरी से लेके जून तक के बीच में गुरु और शनि के बीच में जो भी हुआ वो धीमी गति का परिणाम था। दोनों ही ग्रहों के बीच में ये जो क्लोज कंजक्शन हुआ था ये बहुत धीमी गति के लिए हुआ था, धीमी गति के साथ हो रहा था। इस कारण से इसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा था, पर क्योंकि डिग्री ज्यादा नहीं थी इसलिए हानिकारक ज्यादा नहीं हो पाया, तबाही ज्यादा नहीं मचा पाया। अब यहां पर नवंबर के बाद जो क्लोज कंजक्शन हो रहा है वो बहुत स्पीड अप क्लोज कंजक्शन हो रहा है। मतलब कि मिले, हाय हेलो किया और निकल गए अपने अपने रास्ते, बहुत ज्यादा समय तक अपने एक दूसरे के साथ नहीं बिता रहे हैं। स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है और जहां पर स्पीड फास्ट होती है वहां पर घातक प्रभाव कम होते हैं, वहां पर नुकसान कम होता है, वहां पर हानियां कम होती है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में जो क्लोज कंजक्शन बन रहा है वो बन रहा है यहां पर
21 दिसंबर 2020 से लेके 7 जनवरी 2020 तक थोड़ा सा रहेगा, पर वो बहुत ज्यादा हानिकारक, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं रहेगा, और वो आएंगे, मिलेंगे और चले जाएंगे। और 21 जनवरी 2020 गुरु 13 डिग्री, शनि यहां पर आ गए 9 डिग्री, और बढ़ता हुआ कंजक्शन 21 फरवरी 2021 गुरु यहां पर 20 डिग्री और शनि यहां पर 13 डिग्री, और दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 7 डिग्री। तो यहां पर कंजक्शन वापस से बढ़ गया। इट मीन्स कि यहां पर यह कंक्लूजन तो निकल जाता है कि अभी भी विकट परिस्थितियां नहीं आएंगी, वॉर जैसी सिचुएशन नहीं बनेगी, और बहुत कुछ खराब नहीं होगा। अब क्या क्या खराब होगा वो मैं आपको तीसरे वीडियो में बताने वाला हूं, पार्ट नंबर 3। क्योंकि वीडियो बड़ा बन रहा है इसीलिए माफी चाहूंगा, बट ये बताना जरूरी है और आप लोगों के लिए ये भी समझना जरूरी है। तो इसीलिए पार्ट 3 जरूर देखिएगा, उसमें आपको पूरी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर मिल जाएगी। इस वीडियो को प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं और समझ पाएं कि आखिर हो क्या रहा है और कहां वो गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पे जरूर दिखाई देगा। धन्यवाद।